रुको भाई रुको, रुको जरा, सब्र करो। आप सही जगह पर आए हैं। थंबनेल जो आपने देखा, कई लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई साहब ये अचानक से ये IQ वाले अपने न्यू 10 प्रो को कैसे लॉन्च कर रहे हैं। जी हाँ, बताऊंगा, बट आगे देखेंगे कि ये अभी स्मार्टफोन जो है अभी तो लॉन्च नहीं होगी, ये नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च होने की उम्मीद है और हो सकता है कि इसी नाम के साथ लॉन्च हो सकती है। आपको आगे बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा मेंशन किया है कि IQ Neo 10 Pro अपने भारत में लॉन्च होगी। सारी डिटेल खुलासा जो है ना मैं करने वाला हूं, बट दिखने में कैसा, ये फर्स्ट लुक क्या होगी, स्पेक्स क्या होगी, इंडियन प्राइस क्या हो सकती है, ये सब कुछ बताने वाला हूं। और ये किसी स्मार्टफोन का ही रीब्रांड है। जो लेजेंड है उनको पता चल चुका होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सस्पेंस में रख रहा हूं। बताऊंगा, अभी ये का नाम भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उड़ता हुआ हवा में यही आ रहा है कि यही नाम के साथ लॉन्च किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या है माल मसाला, क्या कौन सा स्मार्टफोन है कि जिसका रीब्रांड होने वाला है। तो शुरुआत करेंगे। यहाँ तक बने हुए अपने इस भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी है, बस वीडियो को लाइक करनी है। 200 का टारगेट है, दिल खोल के शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। यदि चैनल परिवार है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपकी तो फ्री होती है, बस आपके इस भाई को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाता है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप और आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप है तभी तो मैं हूं। तो चलिए आज हम खुलासा करने वाले हैं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि IQ Neo 10 Pro ये स्मार्टफोन लॉन्च होने के चांसेस ज्यादा है और किसका रीब्रांड है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा प्लास्टिक बिल्ड के साथ। जी हाँ, प्लास्टिक का बैक होगा, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, ग्लास फ्रंट, बट फ्रंट में क्रिस्टल ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि खुद की घर की खेती IQ की ही है। लेकिन फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 212 ग्राम, थिकनेस 8.2 mm, साथ आपको IP65 की रेटिंग मिलेगी। भाई यहाँ तो लग रहा है कि यहाँ वेट है, थोड़ा सा थिकनेस है, बट आप जब बैटरी सेगमेंट सुनेंगे ना, इस मामले में वेट हल्का है भाई साहब, थिकनेस भी कम है। बट दिखने में कैसा होगा, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, बात करो डिजाइन की, तो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बैक साइड टॉप पर आपको एक ओवल शेप बोलेंगे, जहां पर आपको डुअल कैमरा की हाउसिंग LED फ्लैश के साथ, वह नीचे IQ की ब्रांडिंग। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। आई लव फ्लैट डिस्प्ले। हाँ, एक सवाल पूछना चाहूंगा आप सबसे कि आप लोग जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, क्या वो फ्लैट डिस्प्ले है या कर्व डिस्प्ले है, और आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, फ्लैट या कर्व? बताना कमेंट करके, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो भाई फ्लैट डिस्प्ले ही पसंद है, और आपको कौन सा डिस्प्ले पसंद है। बट यहाँ बता दूं 90% का बॉडी टू रेशियो है, वेजर सीन पतली सी मिलने वाली है, यानी कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले तो अच्छी होने वाली यहाँ पर है, जैसा देख के पता चल रहा है। कलर्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलेगा, मतलब 3 कलर्स है, ब्लैक, फिर मिलेगा आपको व्हाइट, फिर मिलेगा गोल्ड कलर। मतलब ब्लैक नहीं कहेंगे, उसको ग्रे ही बोलेंगे। लेकिन सवाल है कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, बात करो डिस्प्ले की, तो भाई साहब टॉप नॉच है डिस्प्ले। जो गेमर्स है उसके लिए स्पेशली ये डिस्प्ले जबरदस्त है, क्योंकि गेमर्स के लिए ही डिस्प्ले यहाँ जो प्रोवाइड किया जा रहा है ना, टॉप नॉच होने वाली है। लार्ज डिस्प्ले है, यहाँ मिलेगा 6.78 इंच की 1.5K 10 बिट्स का TCL C9 प्लस का एमोलेड पैनल, 2800x1260 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:1 का एस्पेक्ट रेशियो, 452 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10 प्लस वाइड बैंड L1 सपोर्ट। भाई साहब जबरदस्त है, वाइड बैंड L1 का तो है ही साथ, HDR10 प्लस भी है, PPI पिक्सल डेंसिटी अच्छी है, 10 बिट्स के कलर से लार्ज डिस्प्ले है, प्लस 1.5K की डिस्प्ले है, प्लस TCL C9 प्लस का यहाँ पर डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। ये वही डिस्प्ले है जो आपको IQ Neo 10 में देखने को मिला था, वही डिस्प्ले यहाँ देखने को मिलेगा। कंटेंट कंज्यूम करने में तो भाई लिटरली मजा तो आने वाला है। Amazon YouTube पर HDR कंटेंट आप रख दे सकते हैं, Netflix HDR10 सपोर्ट करेगी, और भाई जो रिफ्रेश टच सैंपलिंग रेट है ना, भाई वो गेमर्स ही जान सकते हैं, जो स्मूथनेस फिर नजर आने वाली है, ब्राइटनेस टॉप नॉच है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कतई दिक्कत नहीं आएगी। यानी देखा जाए भाई साहब तो गेमर्स के लिए डिस्प्ले ना जबरदस्त है। बट सवाल इतना गेमर्स की बात कर रहा हूं तो दिमाग कौन सा यूज किया गया, प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया है, ये बात करते हैं।
दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की तो इस डिवाइस को शक्ति देगी मीडियाटेक के तरफ से Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर, और ये चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस भाई साहब जबरदस्त है। 8 एलिट से थोड़ा सा अच्छा ही है, लेकिन कोई बराबर ही है, थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बनाए गए एनर्जी इफिशिएंसी टॉप नॉच है, प्लस लार्जर वेपर चेंबर कूलिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, यानी कि हीट वीट के चांसेस कतई देखने को नहीं मिलने वाले। रही बात CPU आर्किटेक्चर की तो यहाँ मिलेगा 1 Cortex X95 जो कि 3.73 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक किया गया है, वही 3 Cortex X4 जो कि 3.3 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक किया गया है, वही 4 Cortex A720 जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक किया गया है। जो मेरी परफॉर्मेंस मिलने वाली है भाई साहब गेमर्स के लिए तो ये टॉप नॉच है। और रही बात गेमिंग के लिए तो यहाँ पर 90 FPS में गेमिंग तो कर ही सकते हैं, बट IQ वाले तिगरम लगा के इसको 120 FPS तक सपोर्ट कर देगी। और यहाँ मिलेगा आरमाली G925 Immortalis MP2 GPU LPDDR5X RAM UFS 4.0 वाला स्टोरेज मिलेगा। 4.1 भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर हायर वेरिएंट से देखने को मिल सकता है। वैसे तो 4.1 बताया जा रहा है कि शुरुआत में ही आपको मिलेगा, यहाँ कोई हायर लोअर नहीं है, लेकिन बट भाई साहब रीड राइट की स्पीड में कतई दिक्कत नहीं आएगी। और भाई कहा जा रहा है कि LPDDR5X अल्ट्रा के नाम से इसको लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि भाई साहब स्पीड जो होगी ना वो भाई चुम्बेश्वरी होने वाली है। और रही बात ऑन टू स्कोर की इसी डिवाइस में आया है 27 लाख। अब प्लस से आपको ना अलग से डेडिकेटेड चिप देखने को मिलता है Q2 चिप, जो कि इनहांस करता क्वालिटी को, डिस्प्ले क्वालिटी को, गेमिंग क्वालिटी को इनहांस करेगा जबरदस्त। यानी कि गेमर्स देख के लग रहा है कि ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड गेमर्स के लिए ही बनाया गया है, उसी को टारगेट किया गया है। जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा, बट सवाल है कैमरा कैसा होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों। बात करें कैमरा की तो जैसे कि जो लेजेंड उनको तो पता ही है कि IQ जो है ना वो कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं बनाती, वो वीवो के मतलब उनका काम है कैमरा सेंट्रिक बनाना। वीवो अच्छा काम कर रही है, बट IQ जो है ना वो गेमिंग सेंट्रिक फोन बनाती है, परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन बनाती है। बट कैमरा इतना अच्छा देती है कि काम चल जाता है, उतना खराब भी नहीं है। 2 कैमरा है, पहला है 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर, OIS सपोर्ट के साथ सोनी लाइट 600 सेंसर, वही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। 4K 60 पे 1080 120 पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये वही कैमरा जो IQ Neo 10 देखने को मिलता है, बट क्वालिटी अच्छी निकाल के दे देता है। आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए, रील शॉट्स आने के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा, बट 1080 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बताया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, बट इतना है कि आप छोटा मोटा रील बना सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हो उस कैमरे से। बट यार क्वालिटी यहाँ पर अच्छी मिलने वाली है, गेमिंग के मामले में जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा यहाँ पर। और रही बात मन में सवाल है कि बैटरी, चलिए बात करते हैं दोस्तों। बात करूं बैटरी की ना तो आपकी डाउट एकदम से सही है, यहाँ बैटरा मिलेगा। इस डिवाइस को जान फूकने के मिलेंगे पूरे 8000 mAh का बैटरा, 90 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट प्लस रिवर्स वायर चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। और IQ वाले रहम दिल के हैं तो डब्बा जो है ना चार्जर का वो प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप चार्ज वार्ज कर सको, अलग से पैसे फेंकने की जरूरत नहीं है। बैकअप शानदार निकाल के देगा, बट वो डिपेंड करता है ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात करें इसके, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। सेंसर भाई साहब कतई कोई दिक्कत नहीं है, सारे सेंसर मिलेंगे। एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, फ्रंट कैमरा, चित्रकूटर, NFC, USB टाइप C पोर्ट मिलेगा। हाँ 2.0 का दिया गया है, जबकि 3.0 देना चाहिए था यहाँ पर। हाँ डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलेगा, साउंड क्वालिटी को अच्छी मिलने वाली है, बट ना कोई 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं इसके दोस्तों। बात करो सॉफ्टवेयर की तो यहाँ लेटेस्ट Android 15 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स आती फन टच OS 15 मिलेगा। जब इंडिया में लॉन्च होगा तो ओरिजिन OS के साथ चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो रखी है। कहा जा रहा है कि ये 3+4 साल का अपडेट मिलेगा, यानी कि 3 साल Android 4 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। बट बात करें कितना क्या क्या वेरिएंट्स मिलेंगे, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। बात करूं वेरिएंट्स की, मल्टीपल वेरिएंट्स की। जो बेस वेरिएंट होगी 12+256, 16+256, 12+512, 16+512। बाकी वर्चुअल का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा, बाकी जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट सिलेक्शन। बट सवाल है कि इंडिया में लॉन्च होगी तो प्राइस क्या होगी, किसकी रिब्रांड है। यहाँ तक बने हुए हैं ना, बस अपने इस भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी है, बस वीडियो को लाइक करना है,
200 लाइक का टारगेट है, दिल खोल के शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। और आगे की प्लानिंग बहुत ज्यादा है, लाइनअप पर रखी हुई है, जो कि आपको बैक टू बैक वीडियो मिलने वाली है। बस सपोर्ट चाहिए, ऐसे सपोर्ट प्यार बरसाते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब। दोस्तों बात करो प्राइस की ना, तो उससे पहले बता दो ये चाइना में लॉन्च ऑलरेडी हो गई है, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। इसकी जो बेस वेरिएंट की प्राइस रखी गई है मात्र 28,000 रुपीज। बट सवाल है कि इंडिया में लॉन्च होगी ना, तो कहीं ना कहीं ये 32,000 रुपीज के अंदर देखने को मिलेगा। ये 32-33 के देखने को मिलेगा, लेकिन ये अभी नहीं है, नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिलेगा। बट ये किसी और स्मार्टफोन का रीब्रांड नहीं है। जो लेजेंड है उनको पता चल चुका है, ये iQOO Z10 टर्बो प्रो प्लस का है। यही स्मार्टफोन है जो कि चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया में तो डेफिनेटली लॉन्च होगा, बट नाम बदल सकता है, क्योंकि iQOO Neo 10 Pro इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुई है। तो चांसेस है कि इतना दमदार स्मार्टफोन है तो इसे iQOO Neo 10 Pro के ही नाम से लॉन्च किया जा सकता है। अदरवाइज ये iQOO Neo 11R भी हो सकता है या iQOO Neo 11 भी हो सकती है, बट देखते हैं क्या होगा। बट चांसेस iQOO Neo 10 Pro का ही है। बाकी आपके साथ इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए और किस नाम के साथ यही अपने आप भारत में लॉन्च हो सकती है, क्योंकि चाइना में iQOO Z10 टर्बो प्लस के नाम से लॉन्च हुई है, इंडिया में किस नाम के साथ लॉन्च हो सकती है बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन है। अपनी ओपिनियन अपने विचार के जरिए लगा दीजिए। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, जो मन में चला बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका प्रेडिक्शन क्या है, लेकिन मैं तो बताया हूँ कि iQOO Neo 10 Pro का ही चांसेस ज्यादा है, बट iQOO Neo 11 भी हो सकती है, iQOO Neo 11R भी हो सकती है। बाकी जो भी मन में है बताइए जरूर कमेंट सेक्शन पे। ऐसी तरह की प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।